कि कुछ मिलिटेंट्स मालदीव में घुस चुके हैं। हमें रात के अंधेरे में उड़ान भरनी होगी, दुश्मनों के इलाके में उतरना होगा। कमांडोज और मिलिटेंट्स के बीच गोलीबारी होने लगी, जिसमें कमांडोज मिलिटेंट्स पर भारी पड़े। मगर कुछ मिलिटेंट्स एक बोट एमवी वीनस लाइट में सवार होकर भागने लगते हैं। 3 नवंबर 1988 की रात जब मालदीव के लोग चैन की नींद ले रहे थे, तब मालदीव की ओर एक बड़ा खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। 200 मिलिटेंट से भरी 3 बोट्स गुप्त अंधेरे में मालदीव के तट पर आकर रुकती है, जिनमें बैठे मिलिटेंट्स का मकसद मालदीव में तख्ता पलट करवाना था। जैसे ही मिलिटेंट्स मालदीव पहुंचते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। मिलिटेंट्स द्वारा मालदीव के राष्ट्रपति भवन को सबसे पहले चारों ओर से घेर लिया जाता है। ममून अब्दुल गयूम, जो मालदीव के राष्ट्रपति थे, वो मालदीव को इस खतरे से बचाने के लिए पाकिस्तान, सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत से मदद मांगते हैं। लेकिन पाकिस्तान, सिंगापुर, ब्रिटेन और अमेरिका मालदीव की मदद करने से साफ इनकार कर देता है। वहीं भारत मालदीव को इस खतरे से बचाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, जिसका नाम होता है ऑपरेशन कैक्टस। और इस ऑपरेशन के तहत सभी मिलिटेंट्स का सफाया केवल 18 घंटों में ही भारतीय सेना द्वारा कर दिया जाता है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन कैक्टस क्या था। दोस्तों, मालदीव का नाम तो आप जानते ही होंगे। ये इंडिया के साउथ वेस्ट ओशियन में बसा एक छोटा सा देश है, जो अपने ट्रॉपिकल आइलैंड और वाइट सैंड बीचेस के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये लगभग 1194 आइलैंड का आर्कीपेलागो है, जिसमें से केवल 200 आइलैंड हैबिटेबल है, जिन्हें कोरल रीफ आइलैंड कहा जाता है। कोरल रीफ दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, जिनसे इंडियन टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट होते हैं। वहीं कोरल रीफ दिखने में हूबहू कैक्टस की तरह दिखाई देते हैं। इसी कारण इंडियन आर्मी के मालदीव में किए गए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कैक्टस रखा गया। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश है, जिसकी जनसंख्या अप्रॉक्स 5 लाख है। मगर इतना छोटा होने के बावजूद भी ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडियन ओशन में इंडिया द्वारा जितना भी ट्रेड किया जाता है, वो मालदीव से ही होकर गुजरता है। साथ ही इंडिया मालदीव की हर राजनीतिक उथल पुथल पर नजर रखता है। साल 1965 तक मालदीव इंग्लैंड का गुलाम था, जिसके बाद जब इसे 1965 में आज़ादी मिली, तब मोहम्मद नशीद यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन जब 1978 में यहाँ पर पहली बार आम चुनाव हुए, तब ममून अब्दुल गयूम यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। 1978 से ही ममून अब्दुल गयूम का तख्ता पलट करने की साजिश मालदीव में रची जा रही थी, और 1988 में फिर एक बार अब्दुल गयूम का तख्ता पलट करने की साजिश रची गई, जिसमें मालदीव का एक बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुत्फी और श्रीलंका के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम यानी कि प्लॉट का चीफ उमा महेश्वरम भी शामिल था। 3 नवंबर 1988 की उस सुबह श्रीलंका से प्लॉट के 200 मिलिटेंट्स 3 बोट में सवार होकर मालदीव की ओर निकल पड़े। वो बड़ी ही चतुराई से मालदीव की सिक्योरिटी को चकमा देकर मालदीव में एंटर कर जाते हैं। मालदीव में आते ही वो अपना काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मिलिटेंट्स द्वारा लोगों को हॉस्टेजेस बनाना शुरू कर दिया जाता है। उस दिन मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम भारत की यात्रा पर जाने वाले थे, जिन्हें लेने के लिए भारतीय एयरफोर्स का एक विमान माले एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहा था। मगर राष्ट्रपति गयूम को अपना ये दौरा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के किसी काम के कारण एक दिन के लिए टालना पड़ा, जिसके बाद वो अपने राष्ट्रपति भवन वापस चले जाते हैं। मगर राष्ट्रपति भवन वापस जाते ही उन्हें सबसे पहले ये खबर दी जाती है कि कुछ मिलिटेंट्स मालदीव में घुस चुके हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन को चारों ओर से घेर लिया है। उन्हें बताया जाता है कि मिलिटेंट्स द्वारा टेलीफोन एक्सचेंज को भी अपने कब्जे में ले लिया गया है, जिससे मालदीव का कम्युनिकेशन ठप पड़ गया है। अब्दुल गयूम ने मालदीव को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए पाकिस्तान, ब्रिटेन, सिंगापुर और अमेरिका को कॉल लगाया, मगर पाकिस्तान, सिंगापुर और ब्रिटेन ने मालदीव की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं अमेरिका ने मालदीव से कहा कि अमेरिका से मालदीव की दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण जब तक अमेरिकन सेना मालदीव पहुंचेगी, तब तक खेल खत्म हो गया होगा। अमेरिका ने मालदीव से भारत से मदद मांगने के लिए कहा,
हालांकि मालदीव ने सबसे पहले मदद के लिए भारत को ही कॉल लगाया था, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी किसी हवाई यात्रा पर थे, जिस कारण वो कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली लैंड करते हैं, उन्हें सबसे पहले मालदीव पर हमले की खबर मिलती है, जिसके बाद वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाते हैं, जिसमें यह फैसला लिया जाता है कि भारत जल्द से जल्द मालदीव की मदद करेगा। जिसके बाद भारत द्वारा मालदीव की मदद करने के लिए लॉन्च किया जाता है ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस के लिए भारतीय सेना के 15th पैराशूट ब्रिगेड को चुना जाता है। ऑर्डर मिलते ही सेना के अधिकारी ब्रिगेडियर फारूक बलसारा के नेतृत्व में तैयारी में लग जाते हैं। ब्रिगेडियर बलसारा सैनिकों से कहते हैं कि ये मिशन आसान नहीं है, हमें रात के अंधेरे में उड़ान भरनी होगी, दुश्मनों के इलाके में उतरना होगा और राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित बचाना होगा। ये हमारे साहस, रणनीति और फुर्ती की असली परीक्षा है। साथ ही हमें माले एयरपोर्ट को विद्रोहियों से छुड़ाना होगा। सैनिकों को नई दिल्ली के पास मौजूद आगरा एयरफील्ड से IL-76 और AN-32 विमानों में बैठाकर रवाना किया गया। इस मिशन को रात में ही अंजाम देना था ताकि दुश्मनों को सरप्राइज किया जा सके। उड़ान के दौरान मौसम खराब था, लेकिन सैनिकों के हौसले बुलंद थे। हर सैनिक के मन में ये सवाल था कि क्या हम समय पर मालदीव पहुंच पाएंगे और राष्ट्रपति गयूम को बचा पाएंगे। रात के लगभग 3 बजे भारतीय एयरफोर्स के विमान माले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे। अभी भी माले एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्जा था, लेकिन सैनिकों ने जोखिम उठाते हुए माले एयरपोर्ट पर लैंड किया। जैसे विमान के दरवाजे खुले, कमांडोज ने तेजी से छलांग लगाई। कमांडोज और मिलिटेंट्स के बीच गोलीबारी होने लगी, जिसमें कमांडोज मिलिटेंट्स पर भारी पड़े। कुछ ही देर में भारतीय सैनिकों द्वारा सभी मिलिटेंट्स को मार दिया जाता है, जिसके बाद माले एयरपोर्ट पर भारतीय सैनिकों का कब्जा हो जाता है। माले एयरपोर्ट पर कब्जा करने के बाद भारतीय सेना राष्ट्रपति भवन की ओर निकल पड़ी। राष्ट्रपति भवन को भी मिलिटेंट्स द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया था। मिलिटेंट्स की ये कोशिश थी कि किसी भी तरह भारतीय सेना राष्ट्रपति भवन तक ना पहुंच पाए। जैसे ही भारतीय सेना राष्ट्रपति भवन के पास पहुंचती है, मिलिटेंट्स उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी का भारतीय सेना द्वारा भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। अगले कुछ ही देर में ज्यादातर विद्रोहियों को भारतीय सेना द्वारा खत्म कर दिया जाता है, मगर कुछ मिलिटेंट्स एक बोट MV वीनस लाइट में सवार होकर भागने लगते हैं। लेकिन वो अभी कुछ ही दूर पहुंचते हैं, तभी भारतीय नौसेना की 2 युद्धपोत INS बेतवा और गोदावरी उन्हें घेर लेती है। इंडियन नेवी के एक हेलीकॉप्टर द्वारा उन पर गोलीबारी की जाती है, जिसमें कुछ मिलिटेंट्स मारे जाते हैं, वहीं कुछ भागने में कामयाब रहते हैं। केवल 18 घंटों में ही भारतीय सेना द्वारा मालदीव से सभी मिलिटेंट्स को खदेड़ भगाया जाता है। ऑपरेशन कैक्टस में 19 मिलिटेंट्स और 2 सिविलियंस की जान जाती है। यह ऑपरेशन पूरी दुनिया में भारतीय सेना के पराक्रम और बहादुरी को दर्शाता है। ऑपरेशन कैक्टस खत्म होने के बाद राष्ट्रपति गयूम ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री राजीव गांधी को धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत को अपना सच्चा मित्र बताया, जिसने मुसीबत के समय उसकी मदद की। ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सेना की बहादुरी और पराक्रम को दर्शाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1971 इंडो पाक वॉर में ऑपरेशन ट्राइडेंट की क्या भूमिका थी? यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।